नमस्कार। आम जन से जुड़े अहम मसलों पर हमारे विशेष प्रोग्राम मंथन में मैं महेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम मंथन में चर्चा करेंगे प्रकृति की मार झेल रहे अन्नदाता किसान की पीड़ा पर। राज्य में बेमौसम की बरसात से करीब 35 किसानों ने दम तोड़ दिया है। वहीं राज्य में 22,000 करोड़ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों पशु पक्षियों की वर्षा जनित हादसों में मौत हुई है। फसलों की बर्बादी से किसान के होशो हवास गुम है, उसकी आंखों का आंसू भी सूख चुका है। अब बर्बादी की मार झेल रहे किसान की उम्मीद सिर्फ सरकार से मिलने वाले मुआवजे पर है। राज्य के अन्नदाता की पीड़ा पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की नेता और सरकार में काबीना मंत्री किरण माहेश्वरी। उनके साथ हैं कांग्रेस नेता रतन देवासी। किरण जी, राज्य का किसान बर्बादी के कगार पर है। आपकी सरकार ने उसको राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई और बिन मौसम की ये जो बारिश हुई, उसकी वजह से पूरे राज्य के अंदर किसानों ने जो बिल्कुल फसल बोई थी उनकी और एकदम कटने के कगार पर थे। बहुतों ने फसल को काट के खेतों में रखा था और ऐसे समय में ओलावृष्टि होना और सारी फसल नष्ट हो जाना, ये हम सब के लिए बहुत दुख का विषय है और हमें इसका बहुत दुख है। और इसके लिए सदन में हमारे माननीय अध्यक्ष जी विधानसभा के, उन्होंने सदन का क्वेश्चन आवर स्थगित कर दिया और स्थगित करके उस पर चर्चा रखवाई और लगभग 3 घंटे तक इस पर पूरी तरीके से पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों ने इसमें बहस में भाग लिया और अपनी अपनी बात वहां पर रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके तुरंत बाद 17 और 18 2 दिन के लिए उन्होंने स्थगन को स्थगित करके और उन्होंने सभी को अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर और ओलावृष्टि से जो डैमेज हुआ है उस सब को किसानों से जाकर मिलना और उसकी पूरा मूल्यांकन हो सके और पटवारी और कलेक्टर और सभी लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके, और उन्होंने कहा कि इसको पूरा अच्छी तरीके से किसानों को किसी भी तरीके से उनको पैकेज पूरा मिल जाए उसके लिए। तो सरकार ने कुछ पैकेजेस को एडिशनल किया है। जो पहले मिलता था पैकेज, उससे कुछ एडिशन में किया। जिस तरीके से जान हानि में पहले 50,000 ही मिलते थे मात्र, उसको उन्होंने 3 लाख रुपए किया, 1.5 लाख स्टेट गवर्नमेंट से और एडिशन में किया, 1 लाख और ऐड करके, और इस तरीके से उन्होंने उसको 3 लाख किया। फिर भी हम लोग देखेंगे सरकार के जो नॉर्म्स हैं, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उसमें बहुत मिनिमम है, कम है ये जो मुआवजा मिल रहा है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि सरकार ने कहा कि 25 तारीख तक नुकसान का सर्वे होगा, 25 मार्च तक, और 20 अप्रैल तक उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया है, 1 महीने से ज्यादा का समय इसमें लगेगा। तो सरकार को क्या किसी तात्कालिक अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए थी? जो सरकार को देनी है वो सहायता राशि में हम लोग जितना समय को मिनिमाइज कर सकते थे वो मिनिमाइज करने की कोशिश की। सर्वे होकर आने से पहले भी तो दिया जा सकता है ना? सर्वे होने के आने से पहले तो संभव नहीं है, सर्वे होने के बाद ही इसको हम लोग दे सकते हैं। रतन जी, जो सरकार के प्रयास हैं किसान को राहत देने के लिए, सहायता देने के लिए, क्या वो पर्याप्त हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसमें किसी भी स्टेट में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। इस बात का मैं ज़रूर कहूँगा कि हाउस चालू था और हाउस में जो मंगलवार का और बुधवार का 2 दिन हाउस को बंद रख के और स्थगित करके सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जाके बात की। सरकार के भी लोग गए, MLAs भी गए, पार्टियों के भी लोग गए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, एक्स चीफ मिनिस्टर, सारे लोग जो है अपने अपने हिसाब से गए। पर मैं समझता हूँ कि 2008 का जो पैकेज है, उस 2008 के पैकेज के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। आज कई चीज़ों में महंगाई भी बढ़ी, कई जगह ऋण बहुत ज़्यादा लिए किसानों ने, काश्तकारों ने, और जो 14 और 15 को जिस रूप में जो बारिश हुई है और जिस तरीके से ये ओले गिरे, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस पैकेज में के उसको बढ़ाना चाहिए, वर्तमान स्थिति को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। काश्तकार ने कितना लोन दिया उससे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, जो सर्वे का 25 तारीख तक सर्वे हो जाएगा और जो फंड्स है वो उनको पैसा 20 अप्रैल तक मिलेगा। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत जल्दी करनी चाहिए, कारण कि उसमें हमने हर जगह मैंने भी ये चीज़ कही है कि एक मानवीय पहलू भी हमको देखना पड़ेगा। कारण कि जो पटवारी है, जो RI है, जो तहसीलदार है, वही लोग इसको फ्रेम करेंगे किसको कितना नुकसान है, किस रूप में। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मानवीय पहलू को ध्यान रखते हुए सारी चीज़ करनी चाहिए। बाकी एक विशेष चीज़ है जो सरकार को, जिसको हमने लिखा है, मैंने खुद ने भी लिखा है, हम लोगों ने लिखा है, जो पशुपालक है, ये पशुओं के लिए मुआवजा बहुत कम। किरण जी, एक और शिकायत आ रही है गाँव से किसानों की कि पटवारी और गिरदावर जो हैं वो सर्वे एक जगह पर बैठ के कर रहे हैं, किसान के खेत पर नहीं जा रहे हैं। उनकी मांग है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ के सरपंच को इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखिए, ये गलत है अगर कहीं से शिकायत आ रही है। आमतौर पर लोगों के यहाँ पर ये मांग है कि जो बेचारे सीधे विधायक हैं, कमजोर विधायक हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है, आप तो बहुत एक्टिव हैं, या विपक्ष के जो विधायक हैं, उनके इलाकों में वो उनकी मांग है कि जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व किया जाए मुआवजे के।
ये आकलन अच्छी में। बात है कि सरपंच को इन्वॉल्व करना चाहिए, और हम लोगों ने जहाँ गए वहाँ पर ये कहा है कि सरपंच इन्वॉल्व रहे और सरपंच इस बात की चिंता करे कि अगर कोई घर छूट गया या कोई खेत बाय चांस उसके सर्वे से छूट गया तो उस लिस्ट को पूरा एक बार चेक कर ले। नहीं, शिकायत ये आ रही है कि वो एक ही जगह पर बैठ के गांव नहीं, में नहीं, कुछ लोग बैठ के नहीं रतन जी, करना, रतन जी, वो जा इसमें रहे हैं, आपका फील्ड कुछ में कहना जा है? रहे हैं। कोई भी सरकार रही हो, इस बात की शिकायत आती है, अगर हम सही बात करें। पर वर्तमान स्थिति में भी कई जगह हमने खुद नहीं फेस किया, मैंने नहीं फेस किया है, पर मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा विजिलेंट हो गया, अगर काम हो जाएगा तो इस स्थिति में सुधार भी आ सकता नहीं, है। आप ये मांग जायज मांग है ना कि बिल्कुल, बिल्कुल जायज है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल। जो सरपंच है उसको इन्वॉल्व किया जाए जनप्रतिनिधि इसमें। सरपंच है, डेफिनेटली इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि सरपंच जो है वो तो जनप्रतिनिधि, वो तो चुनाव जीता है उस गांव का पंचायत। हाँ, तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए पटवारी और गिरदावर के साथ में। उसको तो सबसे पहले उसकी जो है उसको जाना है, उसके मानव धर्म है उसका, और इसके लिए पटवारी जो है, गिरदावर जो है और सरपंच है, ये सारे लोग जा रहे हैं और इवन एमएलएस भी जा रहे हैं, और पूरा एमएलएस भी इस और अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं कि वो सारे मुआवजे को, उनका जो सहायता राशि जो उन्हें मिलनी है वो सहायता राशि में किस तरीके से उन्हें प्रॉपर मिल जाए। और किरण जी, बातचीत को जारी रखेंगे। अब हमको लेना होगा एक छोटा सा विराम, विराम के बाद तुरंत लौटते हैं। किरण जी, हम चर्चा कर रहे थे ओलावृष्टि से हुए नुकसान की, खराबे की, फसलों की। इस खराबे का जब आकलन करते हैं पटवारी, गिरदावर, तो कई जगह देखने में आया है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके इलाकों में ज़्यादा उनके लिए राहत और मुआवजे के लिए या ज़्यादा नुकसान का आकलन किया जाता है, और जहाँ पर प्रभावशाली नेता नहीं है वहाँ पर अवॉइड कर दिया जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि सरकार की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा उसके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़े, उससे बचने के लिए कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ वीआईपी लोग हैं, मुख्यमंत्री का इलाका है, मंत्रियों का इलाका है, वहाँ पर ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, और जहाँ पर इनएक्टिव या कम सक्रिय पॉलिटिकल लोग हैं वहाँ पर मुआवजा कम दिया जा रहा है। महेंद्र जी, ये बात ऐसे लग रहा है कि बहुत काल्पनिक बात है। ये कहते हुए ऐसे कोई भी किसी के लिए कह सकता है कि प्रभावशाली है इसलिए उनके एरिया में ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी संवेदनशीलता जो बताई, और सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है इसी बात को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन तक पूरी तरीके से जो इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उन सबको स्थगित करके कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू हमारे लिए, सदन को रोका, सदन को 2 दिन के लिए रोका, और उसके लिए सैटरडे और संडे, और वो खुद भी इलाके में भ्रमण करने के लिए गए। हम सब ने 1-1 महीने की सैलरी हमने अपना राहत कोष के अंदर दी, और हमने जब घोषणा करी उसके बाद में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी खड़े होकर उन्होंने भी घोषणा करी। कोई भेदभाव नहीं होगा, जरा भी नहीं, किसी तरीके का कोई भेदभाव। रतन जी, सरकार ने जो कदम उठाए हैं, सरकार की जो एक्टिविटीज है किसानों को राहत देने के लिए, उससे आप कहां तक सहमत हैं और क्या ये पर्याप्त है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी पर्याप्त कहवे तो मैं नहीं मानता। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जैसे 2008 के हिसाब से आप दे रहे हो तो पर हेक्टर का जो है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो आपके पशु माइग्रेशन वाले हैं उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए। बाकी मैं ये चीज जरूर मानता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री और जो सरकार का इनिशिएटिव है ओवरऑल देखने में तो उन्होंने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। विपक्ष का भी जो सहयोग रहा, हम इस रूप में आज ये नहीं कह सकते कि कोई दबाव रहा हो, मगर जो हमने सक्रियता दिखाई, जागरूकता दिखाई, और विपक्ष ने जिस रूप से इस मुद्दे को भी पहले लिया, पर मैं फिर भी समझता हूं कि ओवरऑल एक बात जरूर है कि इसमें किसी न किसी रूप में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और पुनः मैं एक बात कहता हूं, मैं उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, पर एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो गिरदावरी हो रही है वो आरआई पटवारी जो है वो न किसी के प्रेशर में करे, उसको जल्दी करे, सही रूप में करे, और मानवीय पहलू को बिल्कुल ध्यान में रखे। इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि जो ये बार बार बात आ रही है ना कि बढ़ना चाहिए, संचित एरिया और असंचित एरिया के अंदर बढ़ाया गया है। इसमें जो पहले 4,500 था उसको 6,000 रुपए पर हेक्टर कर दिया। और मेरा सवाल है कि जो हमारे राज्य में करीब 68 लाख किसान हैं, उसमें 33 लाख किसान जो हैं उनकी फसलों का बीमा हुआ है, और बाकी जो करीब आधे जो किसान हैं उनकी फसलों का बीमा नहीं है। क्या सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए, कंपलसरी करे उसको बीमा को, जिससे कि उनको अपना 100% जो नुकसान है वो मिल सके, उसकी भरपाई हो सके? मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को। जितनी जमीन के ऊपर जो बीमा हुआ है उस हिसाब से जो फसल का जितना होना चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, और इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास रहेगा। नहीं, जो वंचित किसान है जिन्होंने बीमा नहीं कराया उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए, उनको मोटिवेट करे? वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं किरण जी, पर एक और शिकायत आ रही है कि राज्य में नुकसान हुआ है करीब 22-25 हजार करोड़ रुपए की फसलों का, और बीमा कंपनियां करेंगी 4-5 हजार करोड़ की फसलों का नुकसान हुआ है। तो क्या बीमा कंपनियों से पर्याप्त मुआवजा दिलाने के सरकार कोई कदम उठाएगी? बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि ये जो बीमा कंपनी जो मुआवजा देगी
वो तो उसी के अगेंस्ट में होगी जो खराबा हुआ है। और खराबा का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट करना है नीचे के लेवल पे, पटवारी से लेकर आरआई और तहसीलदार और बीडीओ और ऊपर एसडीओ और ये सारे। नहीं, पर बीमा कंपनियों का तो उसमें सबमिशन है कि ये इतना नुकसान हुआ है, और चूंकि फसल तो बर्बाद हो चुकी तो उसको आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना फसल का एक्चुअल वैल्यूएशन है। नहीं, बीमा कंपनी को तो उसके लिए आप कोई गाइडलाइन जारी करेगा तो सरकार? नहीं, वो ऑलरेडी गाइडलाइंस है, वो ऑलरेडी गाइडलाइंस है कि बीमा कंपनी का जो असेसमेंट होगा वो उनके नजरिया अगर असेसमेंट करने का तो 19-20 तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम 10 को 20 कर दें और 20 को 10 कर दें, ये नहीं संभव है। रतन जी, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि किसान का नुकसान हो रहा है 100 रुपए का और उसको मिल रहा है 20 से 25 रुपया। कम से कम उसको 70-80% तक मुआवजा मिले या उसको राहत मिले, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? बीमा कंपनियों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये प्रेशर रहता है कि उसका टारगेट जो है नुकसान का वगैरह वो बिल्कुल कम दर्शाया जाए। दूसरी बात है जो आपने कहा कि बिल्कुल नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आप समझे कि जिस ब्याज से उसने जो फसल उगाई है और उसके बाद में वो उसकी फसल जो है खराब नहीं, पूरी बर्बादी हो गई है, काटी हुई फसल रख दी और उस बीच में 15-16 को 14-15 को जो बरसात हो गई वो काटी हुई फसल भी उसकी जो है वहाँ पड़ी पड़ी बर्बाद हो गई। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको अधिक से अधिक किस रूप में हम दे सकते हैं। गवर्नमेंट को पोजीशन को बैठ के हाउस में और चर्चा करके इस रूप में इसको लाना पड़ेगा। और जब हम फील्ड में जा रहे थे तो उनके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे थे, हमें खुद लग रहा था कि वास्तव में एक किसान ही एक ऐसा है धरती पुत्र जो उसे पता नहीं कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जो जिसको अनाज को बो रहा हूँ मैं, वो वास्तव में उसकी फसल में काट सकूंगा। रतन जी कुछ कहना है? आगे भी जो खाद बीज है, जो लोन्स है, लोन्स पे जो ब्याज है, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोई पैकेज के रूप में कोई रिलैक्सेशन इस तरफ से लाना चाहिए कि आगे उसको अभी आगे तो उसको बोना ही पड़ेगा, आगे तो वो काम करेगा। पहले तो ऑलरेडी पीड़ित हो गया है, अभी मुसीबत में है। आगे खाद बीज को लेकर जो लोन हम उसको देंगे उस पर जो ब्याज है उसकी जो पॉलिसी है, और मैं पुनः बता रहा हूँ कि जो माइग्रेशन के पशु है उनकी जो दवाइयाँ हैं उनके लिए, ये सारे पहलू पे सोचकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे रिलैक्सेशन जिन परिवारों में कैजुअलिटी हुई है उनको भी विशेष पैकेज दिया जा सकता है, उनके बच्चों के एजुकेशन को फ्री किया जा सकता है, उनको पेंशन दिया जा सकता है। तो हमारे पास में करने को बहुत कुछ है। हम सिर्फ केवल ये कि भाई अभी आज क्या हुआ है उसका हम किस तरीके से उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं, तो ये भी जो आगे किस तरीके से हम कर सकते हैं इसका एक पार्ट बन सकता है। बातचीत को जारी रखेंगे। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।